વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુનિટ 2 એપિસોડ 4 આપણે હવે શરૂ કરીએ છીએ રીડિંग અને समझता जाइए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। यह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। हमने आगे देखा था लाडली को चाची से अनुराग था। वो चाहती थी कि बूढ़ी चाची को खाना मिल जाए। वो ऐसा सोचती थी कि जितनी सारी पूड़ियाँ बनाई हैं वो चाची अकेली नहीं खा जाने वाली है, फिर भी क्यों नहीं देते। तो मन में वो ऐसे दुखी हो रही थी। और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खाना खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो अपनी सोच रखती थी, ऐसी हमको भी रखनी है। क्या बिगड़ जाए, पहले खाना दिया तो। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जा पाती थी। वो चाहती थी चाची के पास जाऊं और उनको बोलूं कि मैं खाना लेकर आऊंगी, वो कर नहीं पाती थी क्योंकि उनकी माँ से उनको डर लगता था। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई। उनने पुड़िया को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। वो अपने हिस्से की, छोटी है लाडली फिर भी अपने हिस्से की पुड़िया खाई नहीं और बूढ़ी चाची के लिए रखी और सोचने लगी मैं जब वो पुड़िया दूंगी तो कितनी खुश होगी और कितना मुझे वो प्यार देगी। हमें बूढ़ों के साथ ऐसी बर्ताव करना है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। और जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बुड्ढी चाची को कोठरी की ओर तरफ वो चल गई। उन्होंने क्या किया, वो पुड़िया देनी थी तो माँ सो जाए उनकी, वो राह देख रही थी। जब उनकी माँ सो गई तब वो पुड़िया लेकर बुड्ढी चाची की कोठरी की ओर चली। जाकर क्या बोलती है, बुड्ढी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर घसीटा और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर से उठाए लिए जा रहा है। उसके पैर बार बार पत्थरों से टकराते, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो मूर्छित हो गई। देखो, जब बुद्धिराम ने उन्हें हाथ से खींचा और वो जमीन से घसीटता 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 कोठरी तक ले गया, कोठरी में जाकर हाथ छोड़ दिए तो वो जब वो घसीटा तो उनको, चाची को इतना दुख हो रहा था जैसे कोई पहाड़ पर से उनको ले जा रहा है। इसलिए इन्हें इसके पग जो है, उनके पैर, वो अपने पत्थरों से, मानो के पत्थरों से, पहाड़ के पत्थरों से टकरा रहे हैं। और जब बुद्धिराम ने उसको फेंका तो उनको ऐसा लगा कि पहाड़ पर से मैं नीचे गिर गई। बुड्ढों को सामान्य लगती है हमें जो वेदना, उनको बहुत पीड़ा करती है और वो मूर्छित होकर वो वहाँ कोठरी में पड़ी। जब से सचेत हुई तो किसी को जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से वो रोती नहीं थी। जब जागी, मूर्छित होकर वो लेट गई थी, जागी तो सन्नाटा छाया हुआ था चारों तरफ। उनको कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खाना नहीं मिला था, फिर भी वो रो भी नहीं सकती थी क्योंकि मेहमान थे घर पे। देखो अभी कितनी उनमें, अभी भी इतनी बूढ़ी है फिर भी कितनी समझदारी है। वो सोचती थी कि मुझे आज रोना नहीं है। सहसा उन्होंने कानों में एक आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। लाडली पुड़िया लेकर आई रात को 11 बजे और बोली काकी उठो। काकी ने आवाज पहचानी और पुड़िया लेकर वो आई थी। चटपट उठ बैठी। काकी जल्दी से उठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उनको गोद में ले लिया। देखो कितना प्यारा है, क्योंकि लाडली उनके लिए खाना लेकर आई थी। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी। लाडली ने आकर पुड़िया दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी
अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा नहीं, यह मेरे हिस्से की है। लाडली ने बोल दिया कि पुड़िया तो मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? लाडली इतनी पूरियां अपने हिस्सों की लेकर आई थी, काकी को खिलाई और बाद में पूछती है, काकी आपका पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान में गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा और उत्तेजित कर दी थी। काकी को भूख तो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन जैसे बारिश आए और बाफ कैसे निकलती है, ऐसे थोड़ी पुड़िया खा के उनको ज्यादा भूख उत्तेजित हुई। वो ज्यादा खाने की इच्छा कर रही थी। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और पुड़िया मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। क्या जवाब दिया कि मैं उनको जगाऊंगी तो मारेगी, क्योंकि माँ को बताए बिना वो पुड़िया लेकर आई है। काकी ने पिटारी को फिर टटोला और उसके कुछ कुरचन गिरे थे। कुरचन मतलब कूचा, भूको। उन्होंने निकाल कर वे खाए। बार बार वो होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। देखो कितनी भूख है। बुढ़ापे में ऐसी आदत आ जाती है, किसी की स्वाद इंद्रिय तेज हो जाती है। ऐसी हालत बूढ़ी काकी थी। तो वो अपनी थाली को ऐसे टटोलती है, जो कोई कुर्चा मिलता है वो खाती पीती है और अपने भूख को संतोषने का प्रयत्न करती है। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं। काकी ने अधीर मन इच्छा से प्रबल प्रवाह में वह बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। जब बूढ़े होते हैं ना हम, तब हमें उचित बात क्या है, अनुचित बात क्या है, वो हमारे मन में आती नहीं है। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान बैठकर मेहमानों ने खाना खाया था। अब तो भूख नहीं रह जाती, उनको भूख से नहीं रहा जाता। तो बोली कि लाडली, एक बात मेरी मानो, मुझे जहाँ मेहमान बैठकर खाना खा रहे थे वहाँ लेकर चलो। अब देखो बुरी हालत कैसी है। वही लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। काकी का हाथ पकड़ा और वो लेकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पुड़िये के टुकड़े चून चून कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खास्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए था। मैं दूसरों की जूठी पत्तलें चाट रही हूँ। पर बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। वो याद रखना है, बुढ़ापा तृष्णा रोग, असंतोष था, तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बुढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वाद इंद्रियता थी। देखो पत्तलों में से खोल खोल कर पुड़िया, दही, कचौड़ियाँ सब निकाल के खा रही। ऐसी हालत बुढ़ी चाची की है, क्योंकि उनका केंद्र बिंदु है स्वादेंद्रिय। इनकी ऐसी हालत है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। उसने देखा कि लाडली कहाँ गई, तो लाडली नहीं थी। चौकी वो चारपाई से इधर उधर देखने लगी, नीचे गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुढ़ी चाची पत्तलों में से पुड़िया निकाल निकाल कर खा रही है। देखो रूपा का हृदय अब सन्न रह गया, उनका दिल घबरा गया। मैंने कितनी बड़ी गलती की कि बूढ़ी चाची को मैंने खाना नहीं दिया। मेहमानों के जूठे पत्तलों से वो खोज खोज कर अभी निकाल रही। रूपा खड़ी खड़ी वहां बूढ़ी चाची के पास आंसू बहाने लगी, अपने दिल को कोसने लग गई। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य देखकर देखने वालों का हृदय भी कांप उठता। तो ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा गया, जमीन थम गई है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर गई। उनको ऐसा एहसास हुआ, मैंने पाप किया बड़ा सा। उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। इस अधर्म के पाप भागी कौन है?
उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करना और इस अधर्म का दंड मुझे मत दो प्रभु, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। एक पाठ का सारांश है। रूपा ने जो दंड दिया था उसको अब एहसास हुआ कि मेरी बुढ़ी चाची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो बाद में उन्होंने क्या किया, थाली परोस कर लाई और बुढ़ी चाची को खाना दे दिया। अब हमको क्या करना है, एक नोट बनानी है हिंदी की और इसका स्वाध्याय हमने साथ साथ में जो प्रश्नों की चर्चा की थी वो लिखना है और मुझे व्हाट्सएप कर भेजना है। थैंक यू।